अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म ख़ान। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेला पाकिस्तान में सज गया है। यकीनन हम ऑन बिहाफ ऑफ अलिफ टीवी आप तमाम टीमों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर से देखने वाले क्रिकेट लवर्स को खुशामदीद कहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान आएँ और देखें कि कितनी मेहमान नवाजी है इस कौम के अंदर। आपको ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कि अलिफ टीवी को पे आपको ज़बरदस्त तज्ज़िया मिलेगा। पाकिस्तान का मैच या दीगर मैचेस के ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट मिलेगी, जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम की क्या वजूहात हैं, जीतने की और हारने की क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मेहमानान होंगे, वो तज्ज़िया करेंगे, अपनी एक्सपर्ट राय से आपको बताएंगे और आपके सवालात का जवाब भी देंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, आपने हमारे साथ रहना है। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद आसिफ साहब। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। यकीनन बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह आपका भी दिल टूटा होगा जी या बिल्कुल जी। चकनाचूर हुआ है। जी बिल्कुल चकनाचूर हो देखिए, गया हम बड़ी जी। बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन है। बिलाशुबा हमारे साथ कुछ बैड लक होती चली गई कि हमारा एक सेट ओपनर्स सैम अयूब, जैसे पूरी दुनिया खौफजदा थी, कुछ वजूहत से वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद आज फ़खर जमान के साथ इंजरी आ गई उसमें। लेकिन पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और 60 रन से शिकस्त, क्या कहते हैं? जी सैफ साहब, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी से पहले जैसे 2 मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से स्ट्रेट फॉरवर्ड हार चुकी थी। बाज़ाहिर तो लग रहा था पाकिस्तान कम बैक करेगा, लेकिन जैसे सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की थी, ना कोई बॉलर अपनी कारकर्दगी दिखा पा रहे थे और ना ही आप समझे बैट्समैन, तो इससे लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगी। तो वही हुआ, आप नतीजा देख लिया। जो बंदे 40 के अंदर भी नहीं थे, 30 के अंदर भी नज़र नहीं आ रहे थे, अचानक 11 साइड में खेल रहे हों। आपकी टीम का एक कम्बिनेशन होता है जिसके तहत आपकी टीम खेलती है, तो वो सारा कम्बिनेशन आपने ख़राब कर दिया। बड़ी आपने एक वो बात कही जिसको मीडिया, मुबस्सरीन, इवन के पूरी दुनिया के मुबस्सरीन इन बातों को कर रहे थे। लेकिन आप नहीं समझते कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये थी, आपने ट्रायंगल सीरीज़ खेली, आपके उसके सामने रिजल्ट है कि आप स्ट्रेट न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार गए। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दे के आ रहे हैं, तो आपको उसी कॉम्बो को लेके आगे चलना चाहिए था। ठीक है, उसमें से सैम अयूब ज़ख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया। अब्दुल्ला शफीक अपनी शायद तारीख की बदतरीन परफॉर्मेंस पे थे, अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। इन 2 रिप्लेसमेंट के अलावा और क्या रिप्लेसमेंट बनती थी? कि आप जिन प्लेयर्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तमाम दुनिया को वस्तीन कर रहे हैं, क्या आप भी उन्हीं प्लेयर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। जैसे जितने भी हमारे लेजेंड हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, सब लोगों ने उस बारे में बताया। जैसे इमामुल हक थे जी, उसकी एवरेज चेक करें अबाउट 50, तो उसको हमने ड्रॉप करके एक ओपनर के साथ हम चैम्पियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, तो नतीजा सबके सामने यही होना था। और हमारा रिकॉर्ड बताता है कि इमामुल हक और फ़खर जमान ने एज ए ओपनिंग बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। और इमामुल हक तो नंबर 2 की पोजीशन पे इंटरनेशनल रैंकिंग में रहे। ये बताइएगा कि हमने एक स्पिनर के साथ गए। देखिए जी, यही बात मैं कहने लगा था साहब साहब कि पूरी दुनिया को पता है, दुनिया ने अपने आप को सेट किया है कि कौन सी कंडीशन में आप खेलना चाहते हैं और कैसा खेलना चाहते हैं, और उस लिहाज से हमने कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है। हमारे अलावा बाकी सारी टीमों को आप देखें, उन्होंने सब ने अपनी टीमों में स्पिनर शामिल किए और अच्छे स्पिनर शामिल किए। और हमने क्या किया है कि पार्ट टाइमर स्पिनर शामिल किए हैं, जिसमें सलमान अली आगा और खुशदिल शाह हैं, और नतीजा आप सबके सामने है। पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलिंग है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही, और जो स्पिन का शोबा है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़ीरो है। मासवाए अबरार अहमद के, वो एक अच्छा स्पिनर है, आज भी देखें उसकी बॉलिंग के अलावा किसी बंदे ने, एक बंदे ने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये था कि जैसे कि पीछे नुमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, नुमान अली ने, कि हमें एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको मौका देना चाहिए था। जैसा कि आप निशानदेही कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड आया तो 3 सेट स्पिनर्स के साथ आया, मतलब पूरे माइंड सेट के साथ आया कि वो पाकिस्तान और दुबई की विकेट्स पे खेलने जा रहा है। तो पाकिस्तान की कोई ऐसी सीम विकेट्स नहीं है जहाँ करें। तो बहुत से लोगों का ख्याल था नुमान अली आगा की परफॉर्मेंस को सबका देखते हुए उसने फास्टेस्ट 50 स्कोर किए।
ठीक है, वो भी एक डिबेट है कि किन विकेट्स पे किया है, लेकिन भला पाकिस्तान का इसी किस्म की विकेट्स है ना जिनके ऊपर आप खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं आप? मैं नुमान अली की बात कर रहा हूँ। नुमान अली आगा कह देना आपने। हाँ, नुमान जी अली। जी, नुमान अली देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनके पास अच्छी चॉइस बहुत थी। बड़ा और अच्छा चैनल है उसका लेफ्ट आर्म। सुफियान जो बॉलर था, मैं समझता हूँ उसको इनको चांस देना चाहिए मुकीम था, को, बिल्कुल। सुफियान मुकीम को। जैसे बेशक ऑस्ट्रेलिया में आपने देखें, मैं समझता हूँ कि नॉट बैड, जैसे उसने अच्छी बॉलिंग की है, अब उसको बुरी बॉलिंग नहीं कह सकते, तो उसको ड्रॉप करना मेरी समझ से बाल आता रहा है। क्योंकि बरार का पहले 8 ओवर्स में 3.5 की रन रेट वो दे रहा था पहले 8 ओवर्स। जी ऐसे ही है। तो इसी तरह इनको नुमान अली भी अच्छी चॉइस थी। 3 स्पिनर कम से कम इनको टीम में शामिल करने चाहिए थे, और कम से कम टीम में 2 प्रोफेशनल स्पिनर शामिल होते, और ताकि पाकिस्तानी टीम अच्छे तरीके से फाइट बैक कर सकती। हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, बॉलिंग कोलैप्स कर जाती है, आई एम सॉरी। तो इससे देखें आप कि जो हमारी बॉलिंग है वो बिल्कुल चल पा नहीं रही। जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ़ हो गया, महंगी तरीन बॉलिंग की आज उसने 83 रन खाए हैं। शाहीन अफरीदी 63, और आलमोस्ट इतने ही 63 64 नसीम शाह ने, और बाकी हमारे जो स्पिनर है खुशदिल शाह अबाउट 6 की एवरेज के उसने स्कोर देखिए, खाए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड लक थी कि आपने न्यूजीलैंड की इब्तदाई 2 विकेट्स उनके ओपनर की और विलियमसन वर्ल्ड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स की, आपने ऊपर से ही उन दोनों प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब हो गए। लेकिन आप नहीं समझता कि यंग ने स्पेशली जो बैटिंग की है, या लेथम ने जो की है, और फिर नीचे आके फिलिप्स ने जो बैटिंग की है, मतलब मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऊपर से 2 विकेट्स डाउन होने के बाद जिस तरह से यंग ने अपनी बैटिंग को लेके आगे चला है, या जैसे आप लेथम को अगर देखें, उसने जस्ट बिटवीन द विकेट्स रनिंग के साथ उसके शायद फर्स्ट 50 में 2 बाउंड्रीज थी सिर्फ। तो मेरा ख्याल ये आज का जो यंग प्लेयर देख रहा है, ये उनके लिए रोल मॉडल नहीं है कि जब आपकी टीम डाउन जा रही है 50 ओवर्स इट्ससेल्फ आर्ट। अब तो T20 भी एक आर्ट बन गई है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, यही 50 ओवर्स की गेम में आपको खेलना पड़ेगा सिचुएशन के मुताबिक। जैसे उनकी अर्ली 2 विकेट्स गिरी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया है लेथम और विलियंग ने। तो हमारे बॉलर बेसिकली कारकर्दगी उस लेवल की नहीं दिखा पाए। अगर हमारे पास अच्छे स्पिनर्स होते और स्कोर रोकते तो अल्टीमेटली वो बाउंड्री की तरफ जाते। जब उनको पता चल रहा है हमारे 4 5 6 रन आ रहे हैं हर ओवर में, तो उन्होंने उसको लंबा किया मैच को और आखिर तक लेके गए हैं। उन्होंने पैनिक हुए ही नहीं, और देखे एंड तक कैसे खूबसूरत उन्होंने, उसके बाद उनके पास नीचे फिलिप्स था, बहुत अच्छे शॉट्स खेले, और उसके साथ देखें कि आखिरी ओवर हमसे रुकते ही नहीं। कभी दौर होता था WWs का, वसीम वकार का, आखिरी ओवर में मैं समझता हूँ 2 2 4 4 5 5 रन भी बचाते थे। आज हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं 20 20 25 25 रन खाना सफाफ का काम समझते हैं। समझते कि जैसे ट्रायंगल सीरीज के पहले ही मैच में हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया था और फिर पूरा सीरीज वो बाहर रहा, तो आज के मैच में उसका कम बैक था, तो कहीं उसको जो 83 रन्स पड़े हैं, अगरचे उसने 2 विकेट्स ली हैं, लेकिन 83 रन्स ह्यूज एवरेज के साथ, कि ये तो नहीं उसका अभी कम बैक था, तो अभी उसको रिदम में आने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच था, क्योंकि अगर पाकिस्तान 2 मैच नेक्स्ट मैच उसका इंडिया के साथ है, अगर खुदा ना खास्ता उस मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो पाकिस्तान एज ए होस्ट कंट्री टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। जी, नज़र तो सैफ साहब यही आ रहा, लेकिन अगर आप हारिस रऊफ की बात करें तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है। उसको टीम मैनेजमेंट ने, मेरा सिलेक्शन कमेटी ने बताया हुआ था कि आपने खेलना है। बेसिकली इनसे उस लेवल की बॉलिंग नहीं हो पा रही। 83 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो आप समझिए कि 400 रन बनते हैं। अगर हर बंदा इसी रन के स्कोर खाएगा तो 400 स्कोर करेगी न्यूजीलैंड या कोई भी टीम। तो हमारे बॉलर स्कोर रोकने में नाकाम है, जिसकी वजह से बैटिंग की तरफ आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर इस एवरेज से, क्योंकि बाकियों ने भी 60 प्लस के ऊपर रहे हैं, फिर वहाँ देगा आपने जो प्रोफेशनल स्पिनर खिलाया था उसने सिर्फ रन रोके हैं बरार ने पहले 8 ओवर में 8.3 के। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आए, जाहिर है इंजरी की वजह से उन्होंने फखर को नीचे किया, साउथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हमारे जो क्लब लेवल की क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, हम प्रोफेशनल लेवल पे कहते हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो प्रोफेशनल प्लेयर है, उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए किसी भी पोजीशन पे खेलने के लिए, और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्लब लेवल पे, फर्स्ट कहीं भी किसी भी पोजीशन पे खेलते हैं।
सऊद ने जिस तरह से आके परफॉर्मेंस दी, 6 रन्स 19 बॉल्स, और आप चेस करने जा रहे हैं 320 का टारगेट, मतलब किस माइंड सेट के साथ आप आ रहे हैं? मैनेजमेंट ने क्या समझा के भेजा होगा कि आपने क्या करना है? देखें सैफ साहब, सबसे जबकि पहले आपको पता हो कि नीचे आपके पास कोई टॉप क्लास हिटर्स भी नहीं है। देखें, सबसे पहली बात तो जब मैंने उसका फर्स्ट ओवर देखा है, उसी से उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र ही नहीं आ रही थी कि वो बैटिंग करने आया है। वो डरा हुआ आया था बेसिकली, जैसे बंदा किसी को ज़बरदस्ती भेजता है बैटिंग के लिए, वो ज़बरदस्ती बैटिंग करने आया था। ना उसका फुटवर्क, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ना उसका फुटवर्क चल रहा था, ना उसकी बॉडी। साउथ शकील जो नंबर 3 डाउन पाकिस्तान की बैटिंग, और देखें बाबर आजम ने 125 ओडीआईज खेल लिए हैं, और 50% ऑफ जो उसकी ओडीआईज हैं वो खेला नंबर 3 है, लेकिन वो 60 से ज़्यादा ऐसे मैचेस हैं जिसमें फर्स्ट 5 ओवर्स में वो कभी फर्स्ट ओवर में आ जाता है, कभी सेकंड ओवर में। तो 1 डाउन इज मोर लाइक ओपनर। जी देखें, आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं। पहली बात तो उस तरफ से प्रेशर इतना बिल्डअप उसने किया है, अपने ऊपर उसने प्रेशर ले लिया बेसिकली कि मैं ओपनर जा रहा हूँ। हालांकि अगर 1 डाउन 2 डाउन भी खेलता तो उसी अपने अंदाज से खेलता, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बेहतर अंदाज में खेलता। T20 में बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग बैटिंग करते थे। आज रिजवान 1 डाउन खेलने आए, जबकि मैंने जैसे भी आपको बाबर के स्टैट्स बताए, 50% ऑफ दी ओडीआई मैचेस बाबर फर्स्ट 5 ओवर में आ जाता था। तो अगर फखर इंजर्ड था तो साउथ की जगह रिजवान को एज ए कैप्टन खुद नहीं अपने ऊपर बर्डन ले लेना चाहिए था कि बाबर तो जाहिर है। तो उन्होंने बहुत सारे T20 मैचेस हैं जिसमें वो एज ए ओपन बैट्समैन खेलते थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रिजवान ओपनिंग करता, वो भी अच्छी चॉइस थी। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास लेवल क्रिकेट में तैयब ताहर ओपनिंग खेलता रहा है। जैसे लास्ट टाइम ये एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ए टीम में उसने अच्छी 124 की इंडिया के ख़िलाफ़, और वो मैच जीते हैं हम। तो उसको इनको चांस लेना चाहिए था ऊपर नंबर पे, उसको हमने मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है। लेकिन आसिफ साहब माजूद के साथ जिस तरह आज तैयब ताहिर आए हुए, अगर ऐसे किसी क्लब क्रिकेट में कोई प्लेयर आउट होना तो शायद मैनेजर, कोच, कप्तान उसको अगले काफ़ी सारे मैचेस से बाहर, मतलब ही प्लेड लाइक का, जो उसे शॉट मारी उसका जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, बल्ला कहीं है, और लगता था किसी फील्डर को प्रैक्टिस कराने के लिए आउट हुआ। देखें साहब साहब, मैंने जैसे पहले बताया कि जिन बंदों को हम खिला रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, बेसिकली बात ये है। और वो बंदे डरे हुए आते हैं कि आज हमने परफॉर्म करना ही करना, जिस वजह से हमारी टीम कोलैप्स करती है। जब हम 30-40 बंदे सिलेक्ट करके उन्हीं में से हम 15-20 की टीम सेलेक्ट करेंगे, उनको पता होगा हमने खेलना है। अगर मैं टीम का कोच हूँ या कैप्टन हूँ तो मुझे पता होगा ये 4-5 मैच में लगातार इस बंदे को इसी नंबर पे चांस दूंगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे बंदे का हक बनता है। अब देखिए 50 वाले एवरेज वाले बाहर बैठे हुए हैं, 20-22 वाले, 18 वाले, 25 वाले अंदर खेल रहे हैं। तो अब कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान टीम ये चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगी या वर्ल्ड कप की तैयारी करेगी? ये कभी भी नहीं मुमकिन नहीं है। अभी हमने बात की न्यूजीलैंड बैटिंग की, पाकिस्तान बैटिंग की। बाबर आजम आपको कहाँ नजर आए? उन्होंने अगरचे स्कोर 60 प्लस किया, लेकिन क्या इस जल्दी की ज़रूरत थी? जिस तरह से वो ऑकवर्ड शॉट उन्होंने पहले उन्होंने एक ऑकवर्ड शॉट किया, वो गुड लक कि वो बाउंड्री हो गई, और सेकंड आउटलर फिर उन्होंने वही की और वो बॉल खड़ा हो गया। क्या ये बेहतर नहीं था कि वो टीम को लेके अपनी एवरेज को, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेहतर करते, लेकिन मैच को डीप लेके जाते? क्योंकि देखें जिस तरह खुशदिल ने आज 60 प्लस किया, ही प्लेड लाइक अ टेप बॉल प्लेयर। उसकी जो हिटिंग थी, क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेल रहा था और ना ही स्लॉगर्स की शॉट खेल रहा था। फिर आपने देखा कि नसीम कहीं ज़्यादा बेहतर खेलता, लेकिन हम शाहीन को हमेशा ऊपर भेज देते हैं। मतलब कि जो पीछे मैनेजमेंट बैठी है उसका तो एक्सपर्टीज़ यही है, उनका तो काम ही रोज़ का ये है। उनको तो सेलेक्ट ही सिर्फ इसलिए किया गया है, जो पीछे पूरी कौम की उम्मीदों के साथ उन्हें बिठाया, और सब कौम उन पर ट्रस्ट कर रही है। जी बिल्कुल साहब भाई, जैसे आपने बताया है कि बाबर आजम की अगर बात कर लें तो बाबर आजम देखें जी, नंबर 1 बैट्समैन रहा 3-4 साल। मैं समझता हूँ कि ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान में अभी तक मैंने नहीं देखा, ना आया है ना आएगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी लोग हैं, पता नहीं बाहर से फंडिंग हो रही है या क्या लोग कर रहे हैं, अपने प्लेयर के ख़िलाफ़ हमने एक लॉबिंग करके उस पर ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया, जिसकी वजह से बाबर आजम इस पोजीशन में है। मेरा इजाफी ख्याल है, अगर आप इससे एग्री करें, कि बाबर आजम के ऊपर ये वाला प्रेशर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हर दूसरे बंदे की सोच यही है। बाबर आजम जैसा प्लेयर शायद अगर वो छोटी इनिंग्स भी खेलता है ना, तो उसके अंदर बड़ा निखार है, खूबसूरती है, उसकी शॉट में खूबसूरती है। आज भी स्टेडियम उसके नारों से गूंज रहा होता है, क्योंकि बाबर ने परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप साउथ शकील जैसे को ओपनर भेज के डरे हुए को भेज देते हैं, उसके सामने ही साउथ शकील आउट हो रहा है, उसके सामने ही रिजवान इस तरह से जाके, मतलब रिजवान को लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, जिस तरह से रिजवान आउट हो रहा है या तैयब ताहिर आउट हो रहा है, तो बाबर आजम पे लामहला प्रेशर आएगा, क्योंकि ही इज़ द ओनली टेस्ट बैट्समैन जो वहाँ खड़ा हुआ है। आएगा तो उस पर तो प्रेशर आएगा, उसने तो हर सूरत देखना कि 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए है हमें मैच में वापस आने के लिए। सैफ साहब, ये प्रेशर जो प्लेयर्स का है, मैं समझता हूँ कि बाबर हमेशा इसको बियर कर लेता है और उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को निकाला है। लेकिन जब मैंने साथ भी खड़ा भी तो हो ना। नहीं, देखें बहुत सारे मैचेस आप देखें कि वो वन मैन शो की तरह मैच को लेके चला है और मैच उसने जितवाए हैं। ये वाहद प्लेयर है, लेकिन सॉरी, लेकिन मैंने पहले बताया है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर हमने बिल्डअप कर दिया है, करवा दिया गया है मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, हमारे अपने मुख्तलिफ लॉबी आप कह लें, जो मैं इसको क्या स्पेसिफाई करूं, उसके थ्रू वो बंदा अपनी उस लेवल की इनिंग नहीं खेल पा रहा जिस लेवल का वो प्लेयर है। आज भी जब देखें तो उसके ऊपर लामहल्ला वो प्रेशर नज़र आ रहा था कि किसी ना किसी जगह उसको याद आ रही थी कि ये हिट नहीं मारता, या जैसे वो उस वजह से वो अपनी चीज़ों के अंदर रह के एक अपने, जैसे कहते हैं ना, दायरा कार खौल के अंदर दबा हुआ है, तो उस वजह से वो प्रॉपर अपना खुल के खेल नहीं पा रहा है। देखिए, उसको जैसे वो खेलता उसको खेलना चाहिए और वो खेलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। लेकिन हम उससे एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं, जी इसने 6 मारने हैं इसने इस तरह की शॉट मारनी, उसकी गेम नहीं, उसकी गेम है वो रोलिंग शॉट्स मारता है, अच्छे 4 रन मारता है, कवर ड्राइव मारता है, लेकिन वो मारता है। अच्छा, हमारी ये बदकिस्मती ये है कि सारी दुनिया उसकी आज भी फ़ैन है, इंटरनेशनल प्लेयर, चाहे वो साबिक प्लेयर हो चाहे मौजूदा हो, लेकिन हमारे यहाँ वही लॉबीज़ का जो सिस्टम है। एनीवेज, लेकिन बाबर ने इतना परफॉर्म किया है और एक इनिंग्स उसकी वापसी की दरकार है और इंशाल्लाह वापस आएगा। और बाबर का शायद कसूर ये है कि उसने इतने ज़्यादा स्कोर किए हैं माजी में कि अब हम उससे इस तरह से शायद एक्सपेक्ट करें। लेकिन एनीवेज, हम आते हैं खुश दिल की बैटिंग के ऊपर। वो कैसी आपको उसकी इनिंग्स लगी? देखें जी, आज तो लोगों ने देखी तो लोगों को यही थोड़ी सी इनिंग चाहिए होती थी कि चौके छक्के लगें, लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होती है, मैं खुशदिल शाह को माजरत के साथ बैट्समैन नहीं मानता। अब ये 60 या 69 रन किए हैं उसने, तो ये समझ लें कि हमारे 15-20 मैच गए पाकिस्तान के। उसने ना बॉलिंग करनी है ना बैटिंग करनी है, उसको हम ले आए कि बस ठीक है। जो टीम के साथ नज़र नहीं आ रहा था, एक बंदे को T20 बेस पे 1 6 मारता, 2 6 मारे बांग्लादेश में, उसको हमने टीम में सेलेक्ट कर लिया है। ब्रदर, ये मैच जो हो रहा है ये 50 ओवर्स की गेम हो रही है, ये T20 की नहीं है या T10 की नहीं है कि वो 1 6 मारेगा तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, हम आते हैं इसी तरह। देखिए, अब तो आपके पास एक लिमिटेड 15 प्लेयर्स का एक पूल है कि आपने उसी के अंदर रहना, और हम दुआ करेंगे कि फ़खर ज़मान के रिपोर्ट्स अच्छी आएँ और वो अगले मैच में पूरी तरह से 100% होके पाकिस्तान के लिए, जैसे कि क्योंकि 2017 में फ़खर ज़मान को बहुत बूम था और 2017 के वर्ल्ड अपना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जीत में फ़खर ज़मान का बहुत कलीदी किरदार था। इसलिए हम सब दुआगो हैं और हमारे देखने वाले भी दुआगो हैं कि फ़खर ज़मान पूरी तरह से वापस है। कल पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है दुबई के लिए, क्योंकि उसका एक क्रंच मैच है इंडिया के साथ 23 को। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक नए जोश, नए वलवले के साथ, इंडिया के साथ, और जैसे हमेशा ही हमारा जज्बा रहता है जीतना चाहिए, और जैसे हमारे पास अब लिमिटेड सोर्स हैं जी, 15 के अंदर ही सिलेक्ट करने हैं, तो देखिए मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। मैं समझता हूँ कि एक स्पिनर की कमी फील होगी वहाँ पे। आप देखेंगे जो दुबई की पिचेज़ हैं वहाँ पे भी एक स्पिनर मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, लेकिन वही बात, हमारे पास प्रॉपर स्पिनर है नहीं जो हमारी
इंडिया की बैटिंग लाइन को तबाह कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद पूरी क्योंकि है मेरा ये कि ख्याल है, पाकिस्तान देखें, जीतेगा दुबई इंशाल्लाह। की विकेट में ना इतना स्पिन का टर्न नहीं है जितना शारजा की विकेट के ऊपर है, हमने देखा है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम दुबई में बहुत यूज्ड टू है खेलने की, और मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम के हम यही चाहेंगे कि हमारे नाजरीन, आप, हम दुआगो हैं और हमें अपनी टीम पे भरोसा है, और जो भी हैं आप हैं, हमें आप पे यकीन है, हमें आप पे एतमाद है। जाएं, जम के खेलें, खूब खेलें। आपका क्या मैसेज है? जी, मेरा भी यही मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए। सबसे पहले जो दुआ करें जी, जैसी हमारी टीम है, अल्लाह खैर करे हम जीतें, और हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि इंडिया का समझ लें हम जीत गए तो हम समझ लें चैम्पियन ट्रॉफी जीत ली। इंशाल्लाह जी, हमारे साथ रहिएगा और LF TV के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको डेली बेसिस के ऊपर चैम्पियंस ट्रॉफी की लाइव इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपके सवालात का इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।